गेंद की मांग कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता के लिए जो अंपायर हमारे अक्षय पाटिल, अक्षय कोलंबेकर और विश्वनाथ लिंगायत सभी रत्नागिरी से बिलोंग करते हैं। बढ़िया अंपायरिंग करते हुए इस प्रतियोगिता के लिए ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में दिखाई देते हुए हमें मैदान के अंदर गोपाल भट्टा और दाजी धूरत की जोड़ी मैदान के अंदर। से गेंद को खेला था शॉर्ट कवर के खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए स्क्वायर कट देखने को मिलता हुआ दो खिलाड़ियों के बीच में से पॉइंट और कवर के बीच में से एक रन के साथ गोपाल भट्टा ने अपना खाता खोला। बहुत ही बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट का। कल ही जो मुकाबला हुआ था कर्नाटक में वहां पर बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था इसी टीम ने और अंतिम विजेता बने थे, अंतिम हकदार बने थे। दर्शन बांदेकर ने मैन ऑफ द सीरीज ली थी। ये दाजी धूरत के बल्ले से निकला हुआ बहुत ही खूबसूरत शॉट। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी जब तक गेंद के ऊपर आते फील्ड करते थ्रो करते 2 रन लेने का मौका। 2 रनों के साथ दाची ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर पहुंचाया 3 रनों के ऊपर। दोनों भी घातक बल्लेबाज है। अगर एक में संयम है तो दूसरा विस्फोटक है। ऐसे ये बल्लेबाज दोनों भी क्रीज के ऊपर। कड़ी परीक्षाएं है गेंदबाज की, जो कि गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज दिखाई देते हुए अहमद अगली गेंद लेकर। ये खूबसूरत शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट कवर की दिशा में। एक अच्छा कवर ड्राइव देखने को मिलता हुआ। फील्डर का नाम था परवेज। बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए अपने टीम के लिए ढेर सारे रन बचाते हुए 1 रन पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ बगैर कोई विकेट खोए हुए 4 रनों के ऊपर। एक तरफ गोपाल, दूसरी तरफ दाजी, यानी कि एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ खुदाई। और गेंदबाज की होगी जमकर धुलाई, लेकिन गेंदबाज ओ हो, ये बहुत ही बढ़िया पल्लू शॉट है। और गेंद देखते न देखते सीमा रेखा पार छू मंतर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर, नजाकत भरा ये शॉट था यहां पर गोपाल का। और इसके लिए माहिर है। लॉन्ग ऑन चाहे लॉन्ग ऑफ में तो बढ़िया खेलते ही खेलते, लेकिन फाइन लीग और थर्ड मैन में जो बल्लेबाजी करते हैं गोपाल भट्टा देखने लायक। अगली गेंद, अच्छी गेंद। मैं हमेशा कहता हूं अगर कहीं पर जाना है तो स्कूटर की जरूरत है। जिंदगी जीने के लिए वाटर की जरूरत है। और विकेट पाने के लिए यॉर्कर की जरूरत है। वो यॉर्कर गेंद यहां पर डालते हुए गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज अहमद। बढ़िया वापसी यहां पर देखने को मिलती हुई अहमद द्वारा। गोपाल भट्टा फिर एक बार खेलने के लिए तैयार। अच्छा शॉट, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव यहां पर देखने को मिलता हुआ। इनसाइड आउट शॉट यहां पर और गेंद देखते ना देखते सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए।
यहाँ पर खत्म होता हुआ पहला ओवर खत्म होने के बाद रन है 12, 1 डजन यहाँ पर रन पूरे किए गए हैं पहले ओवर में। अच्छी शुरुआत और बैटिंग पावर प्ले की या पहले पावर प्ले की बात की जाए तो गोपाल बट्टा जैसा खिलाड़ी सिंधुदुर्ग जिले में मैं कहूंगा कोई नहीं है, एक ही है, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, वो उनका नाम है गोपाल बट्टा। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, 2 बाउंड्री हासिल की, रन बनाए 12। और मैं तारीफ करूंगा अहमद की, जिस प्रकार से गेंदबाजी की, अच्छी गेंदबाजी। नहीं तो इनकी खासियत है पहले ओवर में 3 या 4 बाउंड्री वो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन आज सिर्फ 2 बाउंड्रियां लगाए। अहमद की भी तारीफ करूंगा मैं, क्योंकि सिर्फ रन दिए हैं 1 डजन। अब 3 ओवर का खेल बाकी शेष, गेंदबाजी मोर्चे पर कौन आएंगे ये देखना पड़ेगा। प्रणय मुरकर गेंदबाजी मोर्चे पर, मैन फ्रॉम पावस। सामने उनके आक्रामक बल्लेबाज रहेंगे, जिनकी बल्लेबाजी है खूबसूरत, उनका नाम है दाजी धुरत। अच्छे बल्लेबाज है, बहुत ही घातक बल्लेबाज है, बड़े बड़े शॉट लगाने में माहिर है। कई बार मैंने इनको देखा है करीब से, ऐसे बल्लेबाज है। आज कड़ी परीक्षा है इस मैदान के ऊपर, क्योंकि सामने वाले टीम में गोलप पावस में कई बड़े गेंदबाज हैं, उनको सामना करना पड़ेगा इन गेंदबाजों का। और दाजी के बल्ले में ताकत है, क्षमता है बड़े शॉट खेलने की। क्या वो बड़े शॉट इनके बल्ले से देखने को मिलेंगे? तो फिलहाल गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज चले प्रणय, दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर। ये हवा में खेला हुआ शॉट है और गेंद आसमान को छूती हुई सीमा रेखा पार, आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए। शुरुआत यहां पर दोनों भी ओपनिंग बल्लेबाजों द्वारा देखने को मिलती हुई, चाहे गोपाल बट्टा है, दूसरी तरफ है दाजी धुरत। मैंने पहले कहा था एक तरफ है खाई तो दूसरी तरफ है खुदाई, और गेंदबाज की हो रही है जमकर धुलाई। अच्छी गेंद, रन आउट करने का मौका, डायरेक्ट हिट लगता तो बहुत ही करीबी मामला हो सकता था, लेकिन नसीब यहां पर साथ देता हुआ दाजी का। जी हां, और किस्मत हमेशा बहादुरों का ही साथ देती है। यहां पर बहादुरी दिखाई, जो मुमकिन नहीं था, आसान नहीं था ये रन, वो रन लेना चाहते थे लेकिन नसीब इनके पक्ष में था, रन आउट होने से बच गए और स्ट्राइक पर आ गए अब फिर एक बार गोपाल बट्टा, जिनके नस नस में क्रिकेट भरा है, रग रग में क्रिकेट भरा है। ऐसे हमारे गोपाल बट्टा खेलने के लिए तैयार, और सामने गेंदबाज रहेंगे प्रणय, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी। ये गेंद देखना पड़ेगा, अच्छी गेंद मेरे ख्याल से, बहुत बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहते हुए डॉट बॉल, बिन्नी गेंद। काफी देर के बाद ये गेंद ऐसी देखने को मिलती हुई जिसकी तलाश थी यहां पर गुलाब पावर्स टीम के लिए, डॉट बॉल की। वो डॉट बॉल यहां पर गेंदबाज प्रणय द्वारा देखने को मिलता हुआ। फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आया है। 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद जा रही है, गेंद बाउंड्री जाने के पहले तो रोकने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। नो बॉल का इशारा हुआ है, यानी कि ब्रीड का भी मौका करेंगे। जी हां, ब्रीड का भी इशारा किया है अंपायर ने। एक बड़ा शॉट झंडे का मौका है गोपाल बट्टा के पास। 3 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23, बगैर कोई विकेट खोए हुए। दूसरा ओवर प्रगति पर है। प्रणय गेंदबाजी मोर्चे पर बड़ा शॉट लगाने का मौका। इस गेंद के ऊपर बल्ले की बहुत ही निचले हिस्से पर गेंद लगी थी, टाइमिंग सही नहीं कर सके, मिस टाइमिंग हुई गेंद, और नतीजा कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बड़ा शॉट लगा सकते थे अमोल, लेकिन गेंद जिस प्रकार से डाली, बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया वापसी मैं कहूंगा प्रणय द्वारा। फिर एक बार प्रणय चले गोपाल बट्टा के लिए। ये टिप्पा खाने के बाद काफी उछाल लेती हुई गेंद, इस बार हल्के से ढकेला था गली की दिशा में।
एक रन मिलता हुआ 24 विदाउट लॉस। दूसरा ओवर प्रगति पर है, थोड़ी सी वापसी की है यहाँ पर प्रणय ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए। हालांकि पहले गेंद के ऊपर दाजी ने इनको बड़ा शॉट जड़ा था, लेकिन इस बार बढ़िया वापसी की है। अगली गेंद लेकर इस बार रहेंगे दाजी धूरत। ये मौका बनता है, जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। दाजी धूरत अपना कीमती विकेट खोकर बैक टू द पैवेलियन। ने अब नए बल्लेबाज गए हैं। इस टीम में खिलाड़ी है 11, तो ये खिलाड़ी है सबका प्यारा, जिसका नाम है दाजी नाइक। दाजी धूरत मैदान के बाहर आए हैं, अब मैदान के अंदर गए हैं दाजी नाइक। कर्नाटक में जो मुकाबला हुआ था वहां पर क्या बल्लेबाजी की थी, सभी दर्शकों ने इनको कंधे पर लेकर पूरा ग्राउंड भर घूमे थे। कर्नाटक में सभी इनके फैन है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने भी की है दाजी नाइक ने। तो उनके साथ है गोपाल बट्टा, जिनमें संयम है, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, पूरे 4 ओवर खेल मैदान के ऊपर टिके रह सकते हैं, ऐसे बल्लेबाज है गोपाल बट्टा। तो नॉन स्ट्राइक एंड पर है बहुत ही घातक बल्लेबाज। ये बहुत ही बढ़िया शॉट है, बहुत ही बढ़िया शॉट है। फिर एक बार गेंद फील्डर को चकमा देती हुई सीमा रेखा पार। 9-2-11 4 रनों के लिए। हेलो, ये फिर एक बार बैकफुट पर जाकर पंच किया है गेंद को। गेंद जारी है मिड विकेट की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते। रनिंग बिटवीन द विकेट, देखिए अगर रनिंग बिटवीन द विकेट में माहिर है गोपाल बट्टा। दाजी नाइक को उनका साथ देना पड़ेगा। शॉट खेलकर दूसरा रन वापस दौड़ना बहुत ही कठिन बात है। बैकफुट पर जाकर खेला था गेंद को, लेकिन रन बहुत ही बढ़िया चुराया। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। स्कोर है 30 रन 1 विकेट गिरने के बाद। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज दिखाई देते हुए गफ्फार। हालांकि पहली गेंद के ऊपर बढ़िया स्वागत किया था गोपाल बट्टा ने इनका गफ्फार का। एक युवा गेंदबाज है, उभरता हुआ सितारा है। रिवर स्वीप का प्रयास, लेकिन बहुत ही बाहर लेग स्टंप के, बहुत ही बाहर गेंद। वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। जैसे बल्लेबाज को देखा रिवर स्वीप शॉट खेलने का इरादा है, अपना इरादा बदला गेंदबाज ने और गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर डाली। वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। फिर एक बार गेंदबाज चले, गेंदबाजी मोर्चे पर गफ्फार और उनके सामने बल्लेबाज रहेंगे गोपाल। रिवर स्वीप खेलने का प्रयास, लगी तो आबाद, नहीं तो बर्बाद कर देने वाला ये शॉट। एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए गफ्फार, अच्छी वापसी करते हुए। ये आसान बात नहीं है क्योंकि सामने बहुत ही बड़े खिलाड़ी है। नॉन स्ट्राइक एंड पर है दाजी नाइक और स्ट्राइक पर है गोपाल बट्टा। ऐसे कि बल्लेबाजों को इसी प्रकार से डॉट गेंदें निकालना आसान बात नहीं, लेकिन गफ्फार जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गेंद। क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए धीमी गेंद यहां पर डाली थी। चतुराई भरा शॉट, ऑफ ड्राइव यहां पर देखने को मिलता हुआ। जब तक गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में जाती, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन मिलता हुआ, 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ। 32-32 स्कोर है, जो हमें ईशन किशन के जर्सी के ऊपर यह नंबर दिखाई देता है, जिन्होंने 2020 में जब पहला खेला था 2020 का मुकाबला, 32 गेंदों में ही 57 रन बनाए थे। दाजी नाइक पहली गेंद के ऊपर प्रहार करना चाहते थे, रिक्स लेना चाहते थे। मोर रिक्स मोर प्रॉफिट, हमेशा अमोल जमदाड़े कहते हैं।
वो रिक्स यहां पर उठा रहे थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी गफ्फार द्वारा 32 स्कोर है। एक विकेट गिरने के बाद विकेट खोया है वो दाजी धूरत के रूप में। गफ्फार चले फिर एक बार गेंदबाजी मोर्चे पर, सामने बल्लेबाज दाजी नाइक। फिर एक बार ऑफ ड्राइव यहां पर देखने को मिलता हुआ, वहां पर खिलाड़ी तैनात, गलती की और गलती की सजा तो मिलेगी आपको। दूसरा रन भी बढ़िया तरीके से पूरा किया, तीसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और शायद गोपाल बट्टा रन आउट होकर बैक टू द पैवेलियन। तीन ओवर का खेल यहां पर खत्म होता हुआ, 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद और 2 विकेट गिरने के बाद रन है 34 रन। ये देखिएगा, ये दिमाग चलाया यहां पर गोपाल बट्टा ने। आखिरी ओवर प्रगति पर रहेगा अब, और वो आखिरी ओवर में स्ट्राइक पर पहले किसे रखना चाहते थे? दाजी नाइक को स्ट्राइक देना चाहते थे, इसीलिए खुदकुशी की यहां पर गोपाल बट्टा ने। अब आखिरी ओवर शेष है, 6 गेंदें बची है, कौन से गेंदबाज रहेंगे ये देखना पड़ेगा। गेंदबाजी मोर्चे पर गुलाब पावस की ओर से परवेज गेंदबाजी का भार संभालते हुए, नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर दिखाई देते हुए। आइकॉन खिलाड़ी है इस टीम के, जिनका नाम है किरण सुहास पवार, मैन फ्रॉम कल्याण। टेनिस क्रिकेट में कई बड़े बड़े सितारे हैं, कई बड़े बड़े नाम हैं, उसमें से ये नाम है। ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी बहुत ही बढ़िया करते हैं। धीमी गेंद, उस पर बहुत ही खूबसूरत शॉट, और गेंद देखना पड़ेगा क्या इशारा आता है अंपायर का। अंपायर का 4 रनों का इशारा, 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। मैंने कहा था कि गोपाल बट्टा ने अपना कीमती विकेट रनआउट के रूप में क्यों दिया, क्योंकि जानते थे आखिरी 6 गेंदों के ऊपर स्ट्राइक पर किसे लाना है, जिनका नाम है दाजी, जो बदल सकते हैं अपने दम पर बाजी, उनका नाम है दाजी। ये हवा में खेला हुआ शॉट, और लगता है हमारी नजर यहां पर लग गई दाजी को। दाजी कैच आउट होकर बैक टू द पैवेलियन। दाजी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी और परवेज ने एक सफलता हासिल की, जिस सफलता की जरूरत थी आखिरी ओवर में, वो सफलता यहां पर दिलवा देते हुए एक बड़ा विकेट उन्होंने हासिल किया है। दाजी नाइक को मैदान के बाहर भेजा है। नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर दिखाई देंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, एक युवा खिलाड़ी है बिंगुरला होडाउडे का बबल नाइक। नॉन स्ट्राइक एंड पर तो स्ट्राइक पर रहेंगे कि सुहास पवार। परवेज अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए एक बड़ा विकेट उन्होंने लिया है। अभी भी 4 गेंदें बची है, रन है 3 विकेट गिरने के बाद।
38 रन। स्कोरर हमारे इखलास वाड़कर बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग करते हुए इस प्रतियोगिता के लिए बढ़िया जानकारी हमें देते हुए। धीमी गेंद, यहां पर मौका बनता है लेकिन नो मैन लैंड, ऐसी जगह पर जाकर गेंद गिरी, वहां पर खिलाड़ी 3 दौड़ रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन लेने का मौका। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया। स्कोर बढ़ता हुआ 40 स्कोर है। अनुमान लगाया था गोपाल बट्टा को मैंने जब पूछा था कि 4 ओवर में आप कितने रन बनाएंगे तो अच्छा स्कोर कहा जाएगा 4 ओवर का, तो उन्होंने 50-55 कहा था। अभी तो 40 रन बने हैं। अब गेंदें बची है 3, एक आध दूसरा बड़ा शॉट बचे हुए 3 गेंदों के ऊपर चाहिए। तो गेंदबाजी मोर्चे पर परवेज, फुल टॉस, गेंद कैच होने की संभावना, गलत शॉट यहां पर खेला और वहां पर कवर की शॉट कवर की दिशा में खिलाड़ी तैनात थे, उनके हाथों में देकर गेंद मैदान के बाहर आते हुए सुहास पवार। नए बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ते हुए सैंडी गुंडेकर। हाल ही में एक मुकाबला हुआ था मालवण के बोर्डिंग ग्राउंड मैदान के ऊपर, कोकड़नाव की वो प्रतियोगिता थी। सामने टीम थी रायगढ़ की और ये सभी खिलाड़ी थे रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला के। 22 रनों के ऊपर 9 विकेट गिरे थे। आखिरी कुछ 9-10 गेंदें थी और स्ट्राइक पर थे सैंडी कुंटेकर, और वो जो बल्लेबाजी उन्होंने की थी, एक बड़ी बल्लेबाजी की थी, बढ़िया बल्लेबाजी की थी। कम से कम अपनी टीम को 55 रनों तक लेकर गए थे और टीम को जीत हासिल करवा कर दी थी। ऐसे बल्लेबाज जिनके नाम पर 6 गेंदों के ऊपर 6 सिक्सर लगाने का काम कई बार उन्होंने किया है। सैंडी कुंटेकर स्ट्राइक पर, अच्छी गेंद। मैं बल्लेबाजों की तारीफ करते जा रहा हूं, उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते जा रहा हूं, लेकिन परवेज, क्या बात है, परवेज ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की है, अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा, काबिले तारीफ गेंदबाजी का प्रदर्शन, क्योंकि सामने उतनी ही धुआंधार बल्लेबाज है। अब गेंदें बची है, सिर्फ एक गेंद बची है और रन है 40 रनों के ऊपर गाड़ी अटक चुकी है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। परवेज आखिरी गेंद लेकर, ये गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और यहां पर और एक विकेट रन आउट के रूप में। परवेज के लिए तालियां होनी चाहिए, जिस प्रकार से परवेज ने गेंदबाजी की, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। आखिरी 4 गेंदें बहुत ही बढ़िया डाली उन्होंने, बहुत ही सफलता भरा ओवर रहा। यह आखिरी ओवर निर्णायक ओवर रहेगा मेरे ख्याल से। पहले गेंद के ऊपर बाउंड्री दाजी ने लगाई थी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वापसी की है, सराहना करनी पड़ेगी। तो 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 4 ओवर में रन बनाए हैं 40 और जीतने के लिए गोलप पावर्स टीम के लिए रन चाहिए 41। तो फिलहाल मैं शाम वक्कर आप सभी तमाम दर्शकों की इजाजत लेता हूं। आगे का हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर यहां पर मौजूद है, जिनका नाम है दिनेश ठुकरूल।
टूर्नामेंट आज का पहले दिन और पहले दिन का ये छठा मैच चलता हुआ रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला और कहीं ना कहीं घोलप पावर्स दोनों के बीच टॉस जीतने के बाद घोलप पावर्स टीम ने फील्ड करने का फैसला किया, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम को। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम का स्कोर हुआ 4 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 40 रन। 41 रनों का टारगेट दिया, मंजिल आंखों के सामने, बड़ा लक्ष्य है। इस बीच अगर देखा जाए तो कई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फासला है तो हौसला है, हौसला है तो घोंसला बन सकता है। आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं खुद प्रोफेसर दिनेश टुगुल, मैन फ्रॉम राजापुर सागवे कातरदेव वाड़ी से यहाँ तक। क्योंकि बोलते समय लफ्जों का सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, इसकी समझदारी होना आवश्यक है। क्योंकि बोलने से पहले लफ्ज इंसान के गुलाम होते, बोलने के बाद इंसान लफ्जों का गुलाम बन जाता है। आप ऑफिस में जाते हो तो आपको फॉर्मल जाना पड़ता है और मैदान में रहते हो तो आपको नॉर्मल रहना पड़ता है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। क्योंकि इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, सपने वो है जो आपकी नींद उड़ा देते। इसी भी देखा जाए तो इस छठे मुकाबले में अब टारगेट चेस करते हुए नजर आएगी घोलप पावर्स टीम। टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला किया था, लेकिन अब देखा जाए तो बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी। 24 गेंदों में जीतने के लिए 41 रनों का टारगेट दिया। आज के दिन का ये छठा मुकाबला, इस महामुकाबले में दोनों टीम नजर आते हुए रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला और कहीं ना कहीं घोलप पावर्स टीम। इस बीच अगर देखा जाए तो 4 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला टीम का स्कोर हुआ है 40। 41 रनों का एक लक्ष्य रखा स्ट्राइक बल्लेबाज बीच मैदान में जाते हुए प्रणय और अहमद, और गेंदबाजी करते हुए अपनी तरफ से पहला टीम की ओर से पहला ओवर लेके रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम की ओर से गेंदबाजी मोर्चे पे अगर देखा जाए तो आज के दिन का यह छठा मुकाबला चलता हुआ मयूर वाघमारे। इस बीच अगर देखा जाए तो इस ओवर की 6 गेंदें शेष, इस ओवर की 6 गेंदें, और इस बीच कहीं ना कहीं फेस करने के लिए स्ट्राइक बल्लेबाज बीच मैदान में प्रणय और अहमद। इस बीच अगर देखा जाए तो संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है ना, उसी ने इतिहास रचा है। तो इतिहास रचने वाला ये मुकाबला। इस बीच कहीं ना कहीं इस ओवर की पहली गेंद स्वागत करने के लिए तैयार, लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी। इस बीच कहीं ना कहीं ऑन साइड में खेला और पहली गेंद में शायद अंपायर का इशारा, नो बॉल का इशारा, किस्मत का साथ है। इस बीच अगर देखा जाए तो यहां से 1 रन जरूर मिलेगा, तो 1 रन से एक्स्ट्रा रन से टीम का खाता ओपन होता हुआ, जबकि देखा जाए तो फ्री हिट का मौका, मौका छोटा शब्द होता है लेकिन बड़े समय के बाद आता है। इस बीच अगर देखा जाए तो स्ट्राइक पर ऑन स्ट्राइक अहमद और नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रणय गेंदबाजी करते हुए अपनी तरफ से पहला टीम की ओर से पहला और लेके वहीर वाघमारे। इस ओवर की पहली गेंद नो करार करते हुए अंपायर, एक्स्ट्रा रन से टीम का खाता ओपन हो चुका है। 41 रनों का टारगेट दिया है घोलप पावर्स टीम। अब बल्लेबाजी करते हुए अब स्ट्राइक पर है अहमद और नॉन स्ट्राइक पर प्रणय, गेंदबाजी मोर्चे पे मयूर वाघमारे। इस बीच ये मुकाबला एक घमासान सफर हम देख पा रहे, दिल का दौरा पड़ने वाला ये मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला, बहुत अच्छा क्रिकेट बीच मैदान में चलता हुआ, सेंसिबल क्रिकेट बीच मैदान में चलता हुआ। अब बल्लेबाजी करते इस ओवर की पहली गेंद, इस मरतबा राइट हैंड और द विकेट और पिच खेलने के लिए इस समय देखा तो फुल टॉस गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 रन लेने में कामयाबी हासिल करते दोनों बल्लेबाज। 1 रन की मदद से इस मरतबा टीम का स्कोर आगे जाता हुआ सिंगल फिगर में 2 रन। अब यहां से देखा जाए तो जो गेंदें आने वाले जीतने के लिए कहीं ना कहीं 39 रनों की आवश्यकता है, यानी 41 रनों का टारगेट दिया। सॉरी, टीम का स्कोर हो चुका है सिंगल फिगर में 3 रन, पहला ओवर प्रगति पथ पे। जबकि देखा जाए तो लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करते प्रणय, नॉन स्ट्राइक एंड पर अहमद, गेंदबाजी मोर्चे पे वाघमारे और पिच गेंद तेज रफ्तार के साथ गेंद जाती हुई, इसी के साथ गेंद डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते मयूर वाघमारे। इस बीच अगर देखा जाए जो गेंदें डाली है उन गेंदों में इन्होंने 3 रन खर्च के बढ़िया गेंदबाजी का दायित्व निभाना होगा इस मुकाबले के दौरान। अगर देखा जाए तो संघर्ष करना पड़ेगा, दोनों टीमों को मेहनत करनी पड़ेगी। इस बीच अगर देखा जाए तो मेहनत ऐसी चाबी है जो बंद किस्मत का ताला भी खोल सकती है। आपकी किस्मत आपको मौका देगी लेकिन आपकी मेहनत आपको चौका देगी। राइट एंड राउंड विकेट, शॉर्ट पिच गेंद इस समय उठा के मारा, गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखा पार, 6 रन यस से।
अगर देखा जाए 6 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ सिंगल फिगर में 9 रन। इस बीच देखा जाए तो पहले ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ डुप्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के कैप्टन इंडियन क्रिकेट में लगातार 9 बार टॉस हारे थे और इस बीच देखा जाए तो टीम का स्कोर सिंगल फिगर में नजर आता हुआ 9 रन। इस बीच देखा जाए तो 41 रनों का टारगेट दिया है घोलप पावर्स टीम को रोहित स्पोर्ट वेंगुला टीम ने। अब यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में स्ट्राइक बल्लेबाज कहीं ना कहीं प्रणय के बल्ले से ये शानदार छक्का आता हुआ। इस बीच देखा जाए तो स्क्वायर लेग के छक्के स्क्वायर के क्षेत्र में एक छक्का जरूर आता हुआ। इस बीच अगर देखा जाए तो इस ओवर की अगली गेंद फेस करने के लिए तैयार इस मर्तबा प्रणय एक छक्के की मदद से खेलते हुए ऑन स्ट्राइक राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी और पी गेंद इस समय ऑफ साइड में खेला पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जमीन को छूती हुई। क्या ये खिलाड़ी रोक पाएगा इस गेंद को? जी हाँ। इस बीच देखा जाए तो ये 4 रन जरूर मिले। खराब फील्डिंग इसी के साथ म्यूजिक बजता हुआ। इस बीच अगर देखा जाए तो पहले ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ 41 रन का टारगेट है। स्ट्राइक बल्लेबाज बीच मैदान में अच्छी बल्लेबाजी का दायित्व निभाते हुए प्रणय और कहीं ना कहीं स्ट्राइक बल्लेबाज बीच मैदान में प्रणय। इस ओवर की चौथी गेंद पे एक छक्का जरूर उनके बल्ले से आता हुआ। पांचवी गेंद पे चौका यानी अभी भी एक गेंद शेष है इस ओवर में। सॉरी अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है तो महंगे साबित होते। अब तक इन्होंने 13 रन खर्च के इस ओवर में। राइट राउंड विकेट फिर एक मर्तबा और पिच गेंद इस समय एक बेहतर शॉट था लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा दायित्व निभाते हुए इसी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 14। इस बीच अगर देखा जाए तो पहले ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ स्ट्राइक बल्लेबाज बीच मैदान में स्ट्राइक रोटेट होता हुआ अब स्ट्राइक जाएगी अहमद के पास। अगर देखा जाए तो प्रणय नॉन स्ट्राइक एंड पर एक छक्का और चौकी की मदद से खेलते हुए टीम का स्कोर डबल फिगर में जाता हुआ 14 रन। अगर देखा जाए तो क्रिकेट गॉड सचिन रमेश तेंदुलकर के स्कूल के टाइम में जो सेंचुरी लगाई थी उस वक्त उनकी उम्र 14 साल थी और उस वक्त उनको एजी की बैट अनिल गुरव सर ने दी थी। इस बीच देखा जाए तो टीम का स्कोर डबल फिगर में नजर आता हुआ 14। इस ओवर की अगली गेंद लेके राइट आर्म और द विकेट सामने बल्लेबाज अहमद। इस बीच कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिलान के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल करते हुए इसी के साथ जब तक गैदर करते फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की सहायता से इस मर्तबा टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 15 रन। तो पहली ओवर के अंपायर का सिग्नल आता हुआ ओवर की समाप्ति। सुबह की चाय बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए। यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ज्यादा चर्चा यानी बड़ा खर्चा साबित हो सकता है। इसी के साथ एक मधुर संगीत हम सुनेंगे। कडून त्याला रोख रुपये 500 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. धन्यवाद. इस बीच अगर देखा जाए तो ये छठा मुकाबला चलता हुआ एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ बिना विकेट खोए 15 रन। 41 रनों का टारगेट है। दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में आता हुआ किसी एक को आज इस मुकाबले में जीतना होगा क्योंकि एक जंगल में 2 शेर, एक ट्रे पटरी पे 2 ट्रेन, एक म्यान में 2 तलवार, एक हाई स्कूल में 2 हेडमास्टर और एक राज्य में 2 राजा। दोस्तों कभी नहीं हो सकता यानी एक जाएगा इस प्रतियोगिता के बाहर एक रहेगा प्रतियोगिता के अंदर लेकिन कौन जाएगा बाहर कौन रहेगा अंदर अंदर बाहर का सवाल इस मुकाबले में आ चुका है। अब देखा जाए तो गेंदबाजी मोर्चे पे गौरेश कामले इस ओवर की पहली गेंद लेके कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्ट्राइक बल्लेबाज बीच मैदान में नजर आते हुए प्रणय और अहमद। इसके पहले का जो ओवर हुआ था उस ओवर में एक छक्का और चौका प्रणय के बल्ले से आता हुआ जबकि टीम का स्कोर देखा जाए तो पहली ओवर की समाप्ति पर बिना विकेट खोए 15 रन। इस बीच देखा जाए तो इस ओवर की पहली गेंद सामने बल्लेबाज अहमद लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद। जी हाँ इट इज अ वाइड बॉल। क्रिकेट की परिभाषा में इस गेंद को वाइड गेंद कहते हैं। 1 रन जरूर मिलेगा एक्स्ट्रा। 1 रन की सहायता से इस मर्तबा टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 16 पे
अगर देखा जाए तो 41 रनों का टारगेट दिया है 4 ओवर में घोलप पावर्स टीम को। तो घोलप पावर्स टीम अब बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी, जबकि दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ कहीं ना कहीं गेंदबाजी मोर्चे पे गौरेश कामले, इसी बीच राइट आर्म और द विकेट। इस बीच बड़ा प्रहार करना चाहते थे, कीपर के ऊपर से गेंद जाती हुई फाइनल के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन जब तक प्रोटेक्शन मिलता गेंद को तब तक एक रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। एक रन की मदद से इस मर्तबा टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 17 पे। अगर देखा जाए तो दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ, अभी भी स्ट्राइक बल्लेबाज बीच मैदान में प्रणय और अहमद। प्रणय बहुत अच्छी बल्लेबाजी पहले ओवर में की थी, एक छक्का और चौका उनके बल्ले से आता हुआ, और इसी की आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो एक खिलाड़ी के नाते टीम की जो जरूरत होती वो जरूरत आपको देखनी पड़ेगी। इसी के साथ दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में इस समय जोश की नहीं होश की जरूरत है। 41 रनों का टारगेट है, ये छठा मुकाबला चलता हुआ। रॉयल स्पोर्ट वेंगुर्ला पहले बल्लेबाजी कर 4 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 40 रन बनाए और 41 रनों का टारगेट दिया है घोलप पावर्स टीम को। इस बीच देखा जाए तो शॉर्ट पे दिशा की गेंद जाती हुई कहीं ना कहीं ऑफ साइड में पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी जब तक यात्रा करते, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर अब आगे जाता हुआ, टीम का स्कोर 19 रन। दूसरा ओवर प्रगति पथ पे, जबकि 41 रनों का टारगेट चेस करते हुए दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में। घोलप पावर्स टीम की ओर से प्रणय और अहमद अच्छी बल्लेबाजी का दायित्व निभाते हुए। प्रणय की बात करूं तो पहले ओवर में एक छक्का और चौका इनके बल्ले से, कहीं ना कहीं अहमद उनका साथ देते हुए दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में। इस मर्तबा ऑन स्ट्राइक प्रणय, नॉन स्ट्राइक पर अहमद, गेंदबाजी करते हुए गौरेश कामले। इस बीच कहीं ना कहीं देखा जाए तो टीम का स्कोर होता हुआ दूसरा ओवर चलते हुए 19 रन। दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता। देर से आने वाले दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, अब जो मुकाबला चल रहा है रॉयल स्पोर्ट वेंगुर्ला और घोलप पावर्स के बीच, अब जो टारगेट दिया 41 रनों का पीछा करते हुए घोलप पावर्स टीम बीच मैदान में। फुल टॉस गेंद इस समय कहीं ना कहीं मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल करती हुई, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन तेजी के साथ पूरा कर लिया। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, दूसरे रन की गुंजाइश नहीं। तो 1 रन की मदद से इस मर्तबा टीम का स्कोर आगे जाता हुआ डबल फिगर में 20 रन। अब यहां से देखा जाए तो जो गेंदें आने वाले उन गेंदों में जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता है जीत हासिल करने के लिए घोलप पावर्स टीम को। इस बीच गेंदबाजी मोर्चे पे फिर एक मर्तबा राइट आर्म और द विकेट गौरेश। शॉर्ट पिच गेंद इस समय ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद का और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। टिप्पा खाने के बाद बल्ले के ऊपर से कीपर की दस्तानों पे गेंद जाती हुई, गेंद डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए गौरेश कामले, इसी की आवश्यकता। इसी बीच अगर देखा जाए तो टीम का स्कोर घोलप पावर्स टीम 20 रनों पे। ऑन स्ट्राइक पर इस मर्तबा बल्लेबाज है अहमद और नॉन स्ट्राइक इन पर प्रणय, एक छक्का और चौके की मदद से खेलते हुए। इस बीच राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी। फिर एक मर्तबा शायद ऑफ स्टंप से बाहर रहते हुए गेंद को छेड़खानी करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद का और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। टिप्पा खाने के बाद बल्ले के ऊपर से कीपर की दस्तानों पे जाते हुए, इसी बीच देखा जाए तो गेंद फिर एक मर्तबा डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की गौरेश कामले ने। इस बीच देखा जाए तो ये दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ कातली के मैदान के ऊपर आज के दिन का ये छठा मुकाबला चलता हुआ। राइट आर्म और द विकेट, फिर एक मर्तबा गेंदबाजी। फुल टॉस गेंद इस समय पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ग्रेटफुल, छक्का। यस इसे या पुढचा सामना होईल SICC जंबारी आणि या सामन्यातील विजेता संघ यांच्यामध्ये पुढील सामना होईल। SICC जंबारी संघ उपस्थित राहायचा आहे। जाए तो 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ 26 रन। अब यहां से देखा जाए तो 12 गेंदें शेष और 12 गेंदों में जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता, क्योंकि मैदान की सिचुएशन और रनों का कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है। आप ऑफिस में जाते तो आपको फॉर्मल जाना पड़ता है और मैदान में रहते तो आपको नॉर्मल रहना पड़ता है। इस बीच एक घमासान सफर बीच मैदान में चलता हुआ। इस ओवर की पहली गेंद लेके सुहास पवार,
इस बीच का इनका लेग स्टंप से बाहर गेंद स्पेयर गेंद घोषित किया। इसी समय अंपायर का एक ही काम होता है, अपने दोनों हाथ समांतर किए खड़े रहे। एक रन की सहायता से इस मरतबा टीम का स्कोर आगे जाता हुआ डबल फिगर में 27 रन। तीसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ अगर देखा जाए तो स्ट्राइक बल्लेबाज अभी भी बीच मैदान में प्रणय एक छक्का और चौकी की मदद से खेलते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर। इसके पहले का जो ओवर था उस ओवर की आखिरी गेंद पे अहमद के बल्ले से छक्का आया था। इस बीच अगर देखा जाए तो तीसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं खुद प्रोफेसर दिनेश टुकरुल काथरती वाड़ी से यहाँ तक। इस बीच देखा जाए तो कमेंट्री में मेरे साथ जुड़े हैं श्याम वॉकरसन मैन फ्रॉम मालवन और कहीं ना कहीं प्रथमेश मिस्त्री मैन फ्रॉम रत्नागिरी पावर्स। इस बीच राइट लेफ्ट हैंड और द विकेट हल्के हाथों से खेला गेंद जाते हुए ऑन साइड में कहीं ना कहीं अपनी गेंदबाजी में फील्ड करते हुए इस मर्तबा एक रन लेने में कामयाबी हासिल करते। एक रन पे भरोसा दिखा रहे दोनों बल्लेबाज। एक रन की सहायता से इस मर्तबा टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 28 रन। तीसरा ओवर चलते हुए बिना विकेट खोए टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ पर 28। अगर देखा जाए तो 41 रनों का टारगेट दिया तो यहां से कैलकुलेशन अगर किया जाए तो अभी भी 13 रनों की आवश्यकता है। जो बची हुई गेंदें उन गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 13 रनों की आवश्यकता है। सफलता पाने के लिए आपको संघर्ष करना बहुत जरूरी है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सफलता इससे नहीं नापी जाती कि आपने क्या पाया है बल्कि इससे नापी जाती है कि आपने किन कठिनाइयों का सामना किया है। इस मर्तबा गेंदबाजी फिर एक मर्तबा शॉट पे गेंद इस समय फुटवर्क किया था लेकिन वापस आना पड़ेगा बल्लेबाज को। इसी के साथ विकेट का पतन होता हुआ और म्यूजिक बजता हुआ। इस बीच अगर देखा जाए तो पहले विकेट का पतन हो चुका है। एक बल्लेबाज वापस आते हुए कहीं ना कहीं अहमद 9 रन बनाकर बॉलिंग में वापस आते हुए उनकी जगह लेने के लिए अब वन डाउन के रूप में नए बल्लेबाज बीच मैदान में फैजान उनका साथ देने के लिए स्ट्राइक बल्लेबाज के हैसियत से बीच मैदान में गए हुए प्रणय हैं जो एक छक्का और चौके की मदद से खेलते हुए नॉन स्ट्राइक पर और ऑन स्ट्राइक इस मर्तबा रहेंगे फैजान। गेंदबाजी मोर्चे पे इस वक्त देखा जाए तो सुहास पवार पहला ओवर किया था रोहित स्पोर्ट वेंगुला टीम की ओर से मयूर वाघबारे ने अपने पहले ओवर में 15 रन खर्च किए। दूसरा ओवर गौरेश कामले ने किया था अपने ओवर में 11 रन खर्च किए यानी 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ था 26। अब तीसरा ओवर प्रगति पथ पे चलता हुआ गेंदबाजी मोर्चे पे सुहास पवार टीम की ओर से तीसरा ओवर लेके अच्छा दायित्व निभाते हुए इस गेंदबाजी के दौरान शॉर्ट पिच गेंद इस समय कहीं ना कहीं इस गोले के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल करते हुए हल्के हाथों के साथ खेला। एक रन जरूर इजाफा 1 रन का होता हुआ 1 रन की सहायता से इस मर्तबा टीम का स्कोर आगे जाता हुआ डबल फिगर में 29 रन। 41 रनों का टारगेट है घोला पावर्स टीम के सामने 4 ओवर में टारगेट को चेस करना है। इस बीच अगर देखा जाए तो गेंदबाजी मोर्चे पे सुहास पवार गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट का पतन हो चुका है। टीम का स्कोर 29 रन 41 रनों का टारगेट है। टीम का स्कोर तीसरा ओवर चलते हुए 1 विकेट के नुकसान पर घोलप पावर्स टीम 41 रनों का पीछा करते हुए 29 रनों पे इस मर्तबा गेंदबाजी करने के लिए सुहास पवार। इस समय अंपायर का इशारा आता हुआ जी हाँ इट इज अ वाइड बॉल 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन की मदद से इस मर्तबा टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 30 रन पे। अगर देखा जाए तो यहां से जो गेंदे आने वाले उन गेंदों में जीतने के लिए अभी भी 11 रनों की आवश्यकता है। 1 विकेट का पतन हो चुका है। अहमद पवलिन में वापस आते हुए 9 रन बनाकर यदि देखा जाए तो प्रणय एक छक्का और चौके की मदद से खेलते हैं बीच मैदान में और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज बीच मैदान में फैजान। लेकिन इस मर्तबा ऑन स्ट्राइक रहेंगे प्रणय जिन्होंने पहले ओवर में एक छक्का और चौका जरूर लगाया था। इस मर्तबा गेंदबाजी सुहास। इस बीच कहीं ना लेग स्टिप पर गेंद को रखा था ऑन साइड में खेला आड़े बल्ले के साथ लेकिन कहीं ना कहीं दिशा दिखाई थी खिलाड़ी वहां पे जब तक प्रोटेक्शन मिलता गेंद को दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 1 रन की सहायता से इस मर्तबा टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 31 रन। अब यहां से जो गेंदें आने वाली है जीतने के लिए समीकरण बनता हुआ अभी भी 10 रनों की आवश्यकता। आज के दिन का ये छठा मुकाबला ये टूर्नामेंट 5 दिनों का है और 5 दिनों में से आज का पहला दिन है और पहले भी दिन का ये छठा मुकाबला चलता बीच मैदान में घोलप पावर्स और रोहित स्पोर्ट्स वेंगुला
41 रनों का टारगेट दिया है घोलप पावर्स टीम को। तीसरे ओवर का खेल बीच मैदान में इस समय नजर हटी, दुर्घटना घटी, विकेट का पतन, दूसरा झटका लगता हुआ, म्यूजिक बजता हुआ। जंबारी संघ आपण तयार राहायचं, या पुढचा सामना आपला असेल। या पुढचा सामना SICC जंबारी आणि आता जो सामना चालू आहे त्या सामन्यातील विजेता संघ, या दोन संघांमध्ये पुढचा सामना होईल। इस बीच देखा जाए तो मिडल स्टिक सीधा उड़ा दी इस गेंदबाज ने सुहास पवार। इस ओवर में सफलता पाते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं 2 विकेटों का पतन हो चुका है। अब देखा जाए तो तीसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ घोलप पावर्स टीम 41 रनों का टारगेट चेस करते हुए कहीं ना कहीं 2 विकेटों का पतन हो चुका है। अहमद और कहीं ना कहीं फैजान बॉलिंग में वापस आते हुए, प्रणय और कहीं ना कहीं नए बल्लेबाज बीच मैदान में, अरफान बीच मैदान में ऑन स्ट्राइक रहेंगे इस मर्तबा अरफान, जिनको अभी भी खुद का खाता ओपन करना है। नॉन स्ट्राइक एंड पर एक छक्के और चौके की मदद से खेलते हुए प्रणय, गेंदबाजी मोर्चे पे सुहास। इस मर्तबा अंपायर का सिग्नल आता हुआ और एक सफलता दिला दी, बैक टू बैक दूसरा विकेट, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ, म्यूजिक बजता हुआ। जी हां, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ अरफान सस्ते में वापस आते हुए। इस बीच अगर देखा जाए तो अच्छा दायित्व निभाते हुए इस मुकाबले के दौरान गोपाल भट्टा, अब गेंदबाजी मोर्चे पे आखिरी 6 गेंदों में जीतने के लिए 10 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी योगेश सावर और पिच गेंद इस समय ऑफ साइड में खेला है, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल करते हुए, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन तेजी के साथ भाग के पूरा किया, दूसरा भी रन ले लिया। इसी के साथ इजाफा 2 रन का होता हुआ, अब 2 रन की सहायता से इस मर्तबा टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 33 रन पे। अब यहां से जो गेंदें आने वाली है 5 और 5 गेंदों में जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता। समीकरण बीच मैदान में चलता हुआ, हाई वोल्टेज मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी होगी जीत की आशा, किसकी होगी हार की निराशा, कौन बनेगा जीत का करोड़पति, कौन बनेगा हार करोड़पति, थोड़ी समय में पता चलने वाला यह मुकाबला। बची हुई गेंदें हैं 5 और 5 गेंदों में जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता घोलप पावर्स टीम को। यदि यह मुकाबला जीतना हो तो 5 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी मोर्चे पे योगेश सावर, फुल टॉस गेंद, इस समय गेंद कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कवर में, इसी के साथ विकेट का पतन, चौथा झटका लगता हुआ, म्यूजिक बजता हुआ। अमोल A2B
इस बीच देखा जाए तो आखिरी ओवर में चौथे विकेट का पतन होता हुआ अब बल्लेबाज बीच मैदान में प्रज्ञेश और अमित बल्लेबाज बीच मैदान में ऑन स्ट्राइक रहेंगे। इस मर्तबा इस ओवर की अभी भी 4 गेंदें शेष है और 4 गेंदों में जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता। यदि यह मुकाबला जीतना हो घोलप पावर्स टीम को तो आखिरी 4 गेंदों में जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता। अब तक जो रन निकाले हैं 4 विकेटों का पतन हो चुका। 41 रन का टारगेट दिया था रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम ने, लेकिन अब टारगेट चेस करते हुए राइट आर्म और द विकेट लगान बाड़ा। इस बीच कहीं ना कहीं और पिच गेंद थी और सीधे बल्ले के साथ खेला, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इजाफा 1 रन का होता हुआ 1 रन की मदद से इस मर्तबा टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 34 रन पे। अब यहां से जो गेंदें आने वाली है, बची हुई गेंदें है 3 और 3 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। ऑन स्ट्राइक इस मर्तबा प्रज्ञेश, अमित राइट आर्म और द विकेट। आड़े बल्ले के साथ खेला, गेंद सीधा। इस बीच अगर देखा जाए तो विकेट का पतन होता हुआ 5वां झटका लगता हुआ, म्यूजिक बजता हुआ। बहिया में कसी के सैया मारे लोग का चक्कर। बहिया में कसी के सैया मारे लोग का चक्कर। अगर देखा जाए तो अब समीकरण बन चुका है 2 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। कंपलसरी चेस है। यदि यह मुकाबला जीतना है घोलप पावर्स टीम को तो 7 रन 2 गेंदों में बनाने पड़ेंगे। अब क्या करती है घोलप पावर्स टीम, ये तो देखने वाली बात होगी, सोचने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी। अब बची हुई गेंदें हैं 2 और 2 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। आज के दिन का यह छठा मुकाबला रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला और घोलप पावर्स के बीच। 41 रनों का टारगेट दिया था रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम ने घोलप पावर्स टीम को, तो अब आखिरी 2 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। यह मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ, कभी रन है कभी विकेट है, इसी का नाम दोस्तों क्रिकेट है। वही क्रिकेट बीच मैदान में चलता हुआ, गेंदबाजी का दायित्व निभाते हुए योगेश सावर गेंदबाजी मोर्चे पे 2 गेंदें डालने के लिए तैयार। राइट आर्म और द विकेट, फुल टॉस गेंद। इस समय बड़ा प्रहार आना बहुत जरूरी था, लेकिन कहीं ना कहीं ऑन साइड में गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में तब तक समय था बल्लेबाजों के पास। अंपायर का इशारा नॉट आउट। इस समय देखा जाए तो दोनों बल्लेबाज अपनी जगह पे सुरक्षित 2 रन लेने में कामयाबी। 2 रन की सहायता से इस मर्तबा टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 36 पे। अगर देखा जाए तो अब आखिरी 1 गेंद शेष है और 1 गेंद में जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता। एक हाथ की उंगलियां होती है 5 और जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता। पांडव थे 5। आपने नाना पाटेकर का एक फेमस डायलॉग सुना होगा, एक मच्छर भी आदमी को हिजड़ा बना देती है, लेकिन क्रिकेट के क्षेत्र में 1 गेंद भी हार जीत का फैसला कर लेती है। अब बची हुई गेंद है 1 और 1 गेंद में जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता। जितना दबाव है योगेश सावर के ऊपर, उतना दबाव है प्रज्ञेश और पंकज के ऊपर। अगर देखा जाए तो अब आखिरी गेंद के ऊपर क्या कहानी बनने वाली है इस मैदान के भीतर, ये तो देखने वाली बात है। ऑन स्ट्राइक इस मर्तबा बल्लेबाज प्रज्ञेश, लंबा कद है, जितना लंबा कद उतनी बड़ी ताकत। प्रज्ञेश ऑन स्ट्राइक, लेकिन देखा जाए तो क्रिकेट में कद काटी, रंग रूप कौशल उम्र कुछ नहीं देखा जाता। आखिरी गेंद 5 रनों की आवश्यकता। इस बीच गेंद डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की। इसी के साथ 4 रन से यह मुकाबला जीत लिया रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम ने। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। इसी के साथ मैं खुद प्रोफेसर दिनेश टुकुल यहां पे रुक जाता हूं।